हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडीजेनिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस की एमसीक्यू की सीरीज का पार्ट 12 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 10 प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो करते हैं वीडियो को तो स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 है, सूर्य में किस तत्व की अधिकतम उपस्थिति होती है, यानी सबसे अधिक कौन सा तत्व सूर्य में उपस्थित रहता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या क्रिप्टॉन। दोस्तों हाइड्रोजन जो है सूर्य में सर्वाधिक उपस्थित रहता है। हाइड्रोजन 75% सूर्य में हाइड्रोजन होता है, 75% हाइड्रोजन होता है और लगभग 25% हीलियम होता है। तो दोस्तों अन्य जो तत्व होते हैं वो मात्र 0.01% अन्य तत्व होते हैं, जो कि नगण्य के बराबर होते हैं। तो सर्वाधिक हाइड्रोजन तत्व सूर्य में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया हुआ है, वह ग्रीन हाउस गैस जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है, यानी वो ग्रीन हाउस गैस भी है और लाफिंग गैस उसे कहते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस भी होती है, उसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो N2O होती है, N2O इसका अणुसूत्र होता है। ये एक लाफिंग गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस भी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 है, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में कौन बदलता है। क्षार जो होता है, क्षार लाल को नीले में बदलता है, और जो अम्ल होता है नीला लिटमस पेपर को लाल में बदलता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलता है, और क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीले में बदलता है। बस चेंज हो जाता है एक दूसरे के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बच्चे जो बहुत कम धूप प्राप्त करते हैं वे किस बीमारी से पीड़ित होते हैं। बहुत कम धूप उनको, पश्चिमी देशों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो वहाँ कम धूप प्राप्त होती है, तो वो कौन सी बीमारी से पीड़ित होते हैं। दोस्तों कम धूप के कारण क्या होता है, विटामिन डी शरीर में नहीं बन पाता है। विटामिन डी अगर नहीं बन पाएगा तो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक कम विटामिन डी की कमी से बच्चों में हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण ये हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हमारे शरीर की इन सब में से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत जो है, लीवर, वो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में होती है। यकृत जो होता है वो शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये काम लीवर का होता है, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का। तो अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो शुगर कंट्रोल करता है हमारे शरीर में, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर को कंट्रोल करता है अग्नाशय, जो इंसुलिन इसमें से एक हार्मोन स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि से कहते हैं। थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6, पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में किस अंग को प्रभावित करती है। पीलिया में कौन सा अंग हमारे शरीर में प्रभावित होता है। दोस्तों जो लीवर होता है, यकृत होता है, वो पीलिया में ही प्रभावित होता है। यकृत जो होता है, वो पीलिया रोग होता है, वो यकृत को ही प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न नंबर 7 है, एक स्वस्थ व्यक्ति पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए। तो दोस्तों पुरुष जो होता है, स्वस्थ पुरुष को एक दिन में 2500 कैलोरी चाहिए। जो स्वस्थ पुरुष होता है उसे एक दिन में 2500 कैलोरी चाहिए। जो महिला होती है, महिलाओं को 2000 कैलोरी चाहिए। और दोस्तों जो मजदूर लोग होते हैं, मजदूर को 3000 कैलोरी एक दिन में एनर्जी की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये कैलोरी जो होती हैं शरीर के हाइट और शरीर के मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आदमी कितना हार्ड वर्क कर रहा है, कितना लो वर्क कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 8, पारसेक किसकी माप इकाई है, यानी पारसेक से किसे मापते हैं। तो दोस्तों जो खगोलीय दूरी होती है उसे पारसेक से मापा जाता है। जो खगोलीय दूरी होती है उसे पारसेक से मापा जाता है। जैसे प्रकाश वर्ष है, वैसे एक पारसेक भी एक जो ज़्यादा दूरी होती है उसे मापने का एक इकाई होती है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9, किसी व्यक्ति की पूरी छवि देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। समतल दर्पण, उसकी न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए पूरी छवि देखने के लिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण के सामने अगर किसी व्यक्ति की पूरी छवि देखनी है तो जो व्यक्ति की लंबाई होती है उस लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण हमें जरूर चाहिए व्यक्ति की पूरी छवि देखने के लिए। माने कि अगर 6 फीट लंबा व्यक्ति है तो 3 फीट लंबा दर्पण हमें, समतल दर्पण हमें चाहिए उसकी पूरी परछाई देखने के लिए। चलते हैं आगे। अगला में लास्ट प्रश्न में दिए हुए हैं प्रश्न नंबर 10 है, हमें घर से बाहर रसोई से गर्म भोजन की गंध किस वजह से आती है। जब हम बाहर होते हैं, घर में रसोई बनती है, तो हमें जो गंध आती है वो किस कारण से हमें आती है। वाष्पीकरण, उबालना, या प्रसार, या ऊर्ध्वपातक। दोस्तों जो प्रसार होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो प्रसार जो होता है
उसके कारण क्या होता है दोस्तों, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता में अणु स्थानांतरित होते हैं। जब जहाँ रसोई बनती है वहाँ अणुओं की सांद्रता ज़्यादा हो जाती है और बाहर अणुओं की सांद्रता कम होती है, तो वो अणु बाहर प्रसारित हो जाते हैं, जिसके कारण हमें बाहर भी रसोई घर से खुशबू आती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्वेश्चन सीरीज के और अन्य ट्रिकी जीके के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों।